हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। मैं जितेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक गण तत्पुरुष समास का छठा भेद, सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका प्रथम सूत्र आपके सामने है सप्तमी शौंडेह। क्या है? सप्तमी शौंडेह, यानी जिसकी वृत्ति है सप्तम यंतम शौंडादिभिः, सप्तम यंतम शौंडादिभिः प्रागवत, यानी सप्तमी अंत वाले पद। कौन से सप्तमी अंत वाले पद? शौंड आदि पदों के साथ समास होता है। अर्थात उत्तर पद में शौंड, धूर्त, शठ, कितव, प्रवीण, निपुण, कुशल, चपल आदि शब्द हो, वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी शौंडेह सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी अंत वाले पद शौंड, धूर्त, शठ, कितव, प्रवीण, निपुण, कुशल, चपल आदि शब्द हो, वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा सूत्र कहता है? सप्तमी शौंडेह, ठीक है। तो जिसके उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण पहला है अक्ष शौंडः। क्या है? अक्ष शौंडः, जिसका समास विग्रह क्या बनेगा? अक्षेषु शौंडः, अक्षेषु शौंडः, ठीक है। शौंडः उत्तर पद में हो गया, तो कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन से सूत्र से हुआ? सप्तमी शौंडेह सूत्र से। अक्ष शौंडः समस्त पद बना, समस्त पद है अक्ष शौंडः, और अक्षेषु शौंडः समास विग्रह, लौकिक विग्रह, ठीक है। स्त्री धूर्त, स्त्री धूर्तः, जिसका समास विग्रह क्या होगा? स्त्रीषु धूर्तः। समास क्या हो? कौन सा है? समास सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा है धूत कितवः, धूत कितवः, समास विग्रह होगा धूते कितवः। क्या होगा? धूते कितवः। काव्य प्रवीणः, काव्य प्रवीणः का समास विग्रह होगा काव्येषु प्रवीणः, काव्येषु प्रवीणः। और पांचवा है आचार निपुणः, आचार निपुण का समास विग्रह होगा आचार्य निपुणः। क्या होगा? आचार्य निपुणः। उसी प्रकार छठा है कर्म कुशल, कर्म कुशलः का समास विग्रह क्या होगा? कर्मणि कुशलः, कर्मणि कुशलः। सातवां है व्यवहार चपलः, व्यवहार चपलः, जिसका समास विग्रह क्या होगा? व्यवहारे चपलः। क्या होगा? व्यवहारे चपलः। और आठवां है काव्य प्रवीणः, काव्य प्रवीणः समास विग्रह हुआ, ठीक है। दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सप्तमी शौंडेह सूत्र, जिसकी वृत्ति क्या है? सप्तम यंतम शौंडादिभिः प्रागवत, सप्तम यंतम शौंडादिभिः प्रागवत, यानी सप्तमी अंत वाले पद का शौंड आदि पदों के साथ समास होता है। यह हमारा सप्तमी शौंडेह सूत्र कहता है, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया और उनके आठों उदाहरण हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। दूसरा सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ। दूसरा सूत्र कौन सा है आपके सामने? सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ, सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ, जिसकी वृत्ति है सिद्ध शुष्क पक्व बंद इत्यतः सह सप्तम यंतम समश्यते तत्पुरुष समासो भवति, यानी सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों में सप्तम तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र कहता है सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ सूत्र। क्या कहता है? सिद्ध शुष्क पक्व और बंद, सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात उत्तर पद में सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और उत्तर पद में शौंड, धूर्त, शठ, कितव, प्रवीण, निपुण, कुशल, चपल आदि शब्द हो, वह कौन सा समास कहता है? सप्तमी शौंडेह। और सिद्ध शुष्क पक्व बंद शब्द हो, वह कौन सा सूत्र कहता है? सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ सूत्र कहता है। क्या कहता है? कि सिद्ध शुष्क पक्व बंद शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। सिद्ध शुष्क पक्व बंदेच्छ सूत्र के यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है। उदाहरण नंबर प्रथम है साकांस्य सिद्ध। क्या है? साकांस्य सिद्ध, जिसका समास विग्रह है सांकांस्य सिद्ध। क्या बनेगा? सांकांस्य सिद्ध,
उसी प्रकार दूसरा है तप सिद्ध, समास विग्रह होगा तपसी सिद्ध, क्या होगा तपसी सिद्ध। उसी प्रकार तीसरा है कांपिल्य सिद्ध, कांपिल्य सिद्ध का समास विग्रह होगा कांपिल्य सिद्ध। मंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध का समास विग्रह होगा मंत्रे सिद्ध। पांचवा है अग्नि सिद्ध, अग्नि सिद्ध का समास विग्रह होगा अग्नो सिद्ध। आतप शुष्क, आतप शुष्क का समास विग्रह होगा आतपे शुष्क। अस्थाली पक्व, अस्थाली पक्व समास विग्रह होगा अस्थाल्याम पक्व। चक्रबंध, चक्रे बंध समास विग्रह क्या होगा चक्रे बंध, समस्तवद चक्रबंध। कौन सा समास हुआ सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन से सूत्र से हुआ सिद्ध शुष्क पक्व बंदिश्च सूत्र से, ठीक है। और तीसरा आपका सामने है सूत्र द्वांक्षेण शेपे, क्या है द्वांक्षेण शेपे। द्वांक्षेण शेपे सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि काकवाची शब्दों के साथ निंदा अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन से अर्थ में निंदा अर्थ में, कौन से शब्दों के साथ काकवाची शब्दों के साथ। कौन सा समास होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। कहाँ पर होगा जहाँ पर काकवाची शब्दों के साथ यदि निंदा का अर्थ है तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। कौन से सूत्र से होगा द्वांक्षेण शेपे सूत्र से। काकवाची शब्दों के साथ निंदा अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसमें उत्तर पद में काक द्वांक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण है आपके सामने तीर्थ काकह, तीर्थ काकह, उत्तर पद में काक शब्द आ गया तो कौन सा समास हुआ सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन से सूत्र से हुआ द्वांक्षेण शेपः, द्वांक्षेण शेपे सूत्र से, ठीक है। जिसका समास विग्रह हुआ तीर्थे काकह, क्या हुआ तीर्थे काकह। दूसरा उदाहरण है तीर्थ द्वांक्ष, क्या है तीर्थ द्वांक्ष, जिसका समास विग्रह होगा तीर्थे द्वांक्ष, तीर्थे द्वांक्ष। कौन सा समास हुआ सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन से सूत्र से हुआ द्वांक्षेण शेपे सूत्र से, ठीक है। और चौथा सूत्र आपके सामने है इक्तेना अहोरात्र अवयवाह, इक्तेना अहोरात्र अवयवाह, यानी दिन एवं रात्रि, दिन एवं रात्रि सूचक शब्दों के साथ उसके किसी एक भाग का नाम हो तथा उसके बाद त प्रत्यायन शब्द हो, वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इक्तेना अहोरात्र वायवः सूत्र क्या कहता है कि यदि दिन एवं रात्रि सूचक शब्द हो तथा इक्त प्रत्यायन शब्द हो उसके बाद तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा सूत्र कहता है इक्तेना अहोरात्रा वयवाह, ठीक है। जिसका उदाहरण आपके सामने है पूर्वाहण कृतम, पूर्वाहण कृतम, ठीक है। समास विग्रह होगा पूर्वाहणे कृतम। दूसरा है अपराहण कृतम, समास विग्रह होगा अपराहणे कृतम। पूर्वरात्र कृतम, जिसका समास विग्रह होगा पूर्वरात्रे कृतम। चौथा है अपर रात्र कृतम, जिसका समास विग्रह होगा अपर रात्रे कृतम, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।